हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 3 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेगनेंसी, तो उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ एमसीक्यूज आगे हम पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द चेंजेस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमन में कौन से चेंजेस आते हैं या फिर किस तरह के चेंजेस आते हैं? फिजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में हमारे पहले तो ये जानो कि फिजिकल चेंजेस में चीजें आती क्या क्या, जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारी वेट हो गया, राइट, या फिर कोई फेशियल फीचर्स हो गए, मतलब जो भी चीज हमें दिख रही है, राइट, तो वो सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में आते हैं एक वुमन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, फिजिकल। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन प्रेगनेंसी। कौन सी ऐसी चीज प्रॉपर क्वांटिटी में ली जाए जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन हो सके? फॉलिक एसिड, आयोडीन, नियासिन या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। शायद हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, आयोडीन। जब हम आयोडीन को प्रॉपर क्वांटिटी में लेंगे तो जो प्रोडक्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन की वो प्रेगनेंसी में अपने आप बढ़ जाएगी। राइट, नेक्स्ट है, हुज वेट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय पर इनमें से किस चीज का वेट बढ़ जाता है? किडनी, हार्ट, ब्लड या फिर लंग। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, किडनी, जिसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। राइट, आगे बढ़ता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय पर कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन या फिर कहें तो कितने ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन एक वुमेन को इनटेक करना चाहिए या फिर लेना चाहिए? 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या फिर 10 ग्राम। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10 ग्राम। वैसे ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हर किसी की डाइट पर, हर किसी के वेट और हाइट पर ये सब चीजें डिपेंड करती है, तो एक फिक्स चीज तो हम नहीं कह सकते, पर ऐसा कहा जाता है कि 10 ग्राम तो एटलीस्ट वो होना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं, हुज नीड इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनमें से किस चीज की नीड बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के समय पर? कैलोरी की, कैल्शियम की, फैट की या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैलोरी। ठीक है, तो जो भी चीज हम खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है और उस कैलोरी की ही नीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के समय पर। नेक्स्ट है, व्हाट स्टार्ट्स टू ग्रो फ्रॉम 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी को 8 मंथ्स हो जाते हैं तो कौन सी चीज ग्रो करना शुरू कर देती है? किडनी, ब्लड प्रेशर, ब्लड या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लड प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगेन वही चीज आ गई कि आपके ये जो डेली आपका पूरा शेड्यूल है, डेली आपका रूटीन है, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी एज, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगी आपने कैलोरी कितनी लेनी है, आपको प्रोटीन कितना लेना है, कितनी ज्यादा चीज आपको ये लेनी है, कितनी वो लेनी है। तो वो सब चीजें हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें आंसर देना पड़ेगा। 300 kcal, 400 kcal, 200 kcal या फिर 500 kcal। kcal में कंफ्यूज मत होना, ये किलो कैलोरीज है, यानी कि कैलोरीज ही हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ए है, 300 kcal। कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज एक वुमेन को प्रेगनेंसी के समय पर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेरियन प्रेग्नेंट वुमन शुड फर्स्ट इंक्लूड हर डाइट। जो वेजिटेरियन प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको अपनी डाइट में सबसे पहले ये चीज ऐड करनी चाहिए, आयरन, विटामिन B12, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। अब जो वेजिटेरियन प्रेग्नेंट वुमन है वो ऑब्वियस सी बात है, नॉन वेज तो वो खाएगी नहीं, और नॉन वेज में सबसे ज्यादा आयरन और विटामिन B12 पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन प्रेग्नेंट वुमन है उसको अपनी डाइट में सबसे पहले आयरन और विटामिन B12 ऐड करना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत उसको जो भी नॉन वेज है, जैसे एग है, पोल्ट्री हो गया, कोई फिश या फिर मीट, इन सब चीजों में से कोई भी चीज अगर वो खा सकती है, इनटेक कर सकती है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, आगे है, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वेट गेन इन प्रेगनेंसी देन व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी के समय पर तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर उस वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल पेन या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई ब्लड प्रेशर। अगर प्रेगनेंसी के समय पर वेट काफी ज्यादा गेन हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो सकती है। आगे है, टेकिंग एग्स, मीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड। अब ये जो प्रेगनेंसी के समय पर ही जो एग वगैरह का इंटेक होता है या फिर मीट वगैरह का इंटेक होता है, इसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपको नीड भी होती है विटामिन B12 और आयरन की, और कहीं ना कहीं आपको वो मना भी किया जाता है, तो आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में वो सब चीजें रखनी पड़ेंगी और बहुत संभाल के वो सब चीजें इंटेक करनी पड़ेंगी। तो मना क्यों किया जाता है? इंक्रीजिंग द टेस्ट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड या फिर ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग की वजह से ये चीज मना की जाती है कि आप इसको इंटेक ना करें, लेकिन आपको नीड भी है तो विटामिन B12 और आयरन आपको वहां से लेना है, तो आपको बहुत ज्यादा देखभाल के वो सब चीजें इंटेक करनी पड़ेंगी।
आ गया हाउ मच शुड द एवरेज वेट इन पाउंड्स इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये एलबीएस जो है ये पाउंड्स है, तो ये कह रहा है कि प्रेगनेंसी के समय पर कितना एक एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है वुमेन का, पाउंड्स में पूछ रहा है। ठीक है, 25 to 28 lbs, 10 to 20 lbs, 5 to 10 lbs या फिर नन ऑफ दीज। Here ऑप्शन ए इज करेक्ट, 25 to 28 lbs यानी कि पाउंड्स। ठीक है, 25 से लेकर 28 पाउंड्स तक वेट इंक्रीज हो जाता है एक वुमन का। अगर हम इसको केजीज में देखें तो अप्रॉक्स 11 to 13 केजी कुछ वेट बढ़ जाता है एक वुमेन का प्रेगनेंसी के समय पर। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड शुड बी टेकन डेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितने माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड डेली एक प्रेग्नेंट वुमेन को नीड होती है या फिर लेना चाहिए। 200 माइक्रोग्राम्स, 400 माइक्रोग्राम्स, 100 माइक्रोग्राम्स या फिर 500 माइक्रोग्राम्स। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 400 माइक्रोग्राम्स। फॉलिक एसिड यानी कि इसको फोलेट भी बोला जाता है, फॉलिक एसिड को, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आपसे अगर फोलेट पूछ ले, फोलेट की जगह इसको विटामिन B9 भी बोला जाता है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 400 माइक्रोग्राम्स एक प्रेग्नेंट वुमन को नीड होती है डेली बेसिस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुड सोर्सेज ऑफ फोलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर। अब ये फोलेट वही फोलिक एसिड आ गया। ठीक है, तो फोलिक एसिड, फोलेट, विटामिन B9 सब एक ही है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो फोलेट के प्रेगनेंसी के समय पर गुड सोर्स क्या हो सकता है फोलेट अगर हमें इंटेक करना है तो? फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, येस्ट, ऑरेंज या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी एक अच्छा सोर्स हो सकता है फोलेट का। ठीक है, नेक्स्ट है, वेजिटेरियन वुमेन आर ऑफन लैकिंग। जो वेजिटेरियन वुमेन होती हैं उनमें कमी होती है किस चीज की? विटामिन सी की, कैल्शियम की, विटामिन B12 की या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन B12। हमने ऊपर भी जाना, क्योंकि वो नॉनवेज इंटेक नहीं करती, बिल्कुल भी नॉनवेज वो नहीं खाती, इसलिए उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एट द सेम टाइम उनको ज्यादा नॉनवेज भी कंज्यूम नहीं करना है, वरना उनको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। राइट, आगे बढ़ते हैं, नॉर्मली वुमेन्स वेट इंक्रीजेस फ्रॉम 7 kg to 10 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एक हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो उसका जो वेट होता है वो 7 kg से 10 kg प्रेगनेंसी के समय पर बढ़ जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, आधी सही है या फिर नन ऑफ दीज? तो ये पूरी ही स्टेटमेंट गलत है। 7 kg to 10 kg नहीं बढ़ता, बल्कि वो 11 kg to 13 kg समथिंग बढ़ता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। राइट, आगे बढ़ते हैं, विच डाइट्स आर गुड फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन। इनमें से कौन सी ऐसी डाइट है जो आयरन की सप्लाई के लिए काफी ज्यादा अच्छी है? होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, एग, मीट, ओट मील, लीवर या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी अच्छा सोर्स है आयरन की सप्लाई के लिए, ये सभी अच्छा सोर्स है आयरन की सप्लाई के लिए। ठीक है, आगे बढ़ना है, फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन दीज आर इंपॉर्टेंट। प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन के लिए इसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? पीस, बीन्स, सोयाबीन, पीनट्स, ऑल ऑफ दीज। तो आपको बहुत अच्छे से पता है इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन या फिर सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। राइट, नेक्स्ट है, फॉर विटामिन सी प्रेग्नेंट वुमन शुड टेक इन डाइट। विटामिन सी के लिए प्रेग्नेंट वुमन को अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए इनमें से कौन सी चीज? आंवला, ऑरेंज, फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इन सभी चीजों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि सभी चीजें वो इंक्लूड करेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसकी हेल्थ के लिए क्या चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है? मिल्क, ब्रेड रोल, जूस या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमन ऑफ मीडियम लेबर शुड टेक पल्सेस इन हर डाइट। मीडियम लेबर वुमन की बात हो रही है जो कि प्रेग्नेंट है। मीडियम लेबर वुमन यानी कि एक ऐसी वुमन जो घर में रहती है, जो हाउसवाइफ है। ठीक है, उसको अपनी डाइट में पल्सेस कितने अमाउंट में इंक्लूड करनी चाहिए, फिर कितने अमाउंट में पल्सेस यानी कि दालें लेनी चाहिए? 50 ग्राम, 70 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 80 ग्राम। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 70 ग्राम। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन की यूनिट 3 के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।